हेलो फ्रेंड, एसके टीचिंग में आप लोगों का स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का जो सब्जेक्टिव का जो पूछता है 50 मार्क्स में, उसी को हम पढ़ेंगे। हम उसको एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे उसको आज आइए हम उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आता है ऐसे होता है जो जिसको हम 150 वर्ड से 200 वर्ड के बीच में लिखते हैं। उसी को हम लोग समझेंगे। जो यह हम 7 क्वेश्चन लिए हैं, नहीं 8 क्वेश्चन जो लिए हैं, 8 जो परीक्षा में बार बार इसको पूछता रहता है, 1 ना 2 जरूर लड़ेगा परीक्षा में। इसी को हम देखेंगे कैसे बनाए, कैसे इस पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, पहले नंबर पूछेगा कोविड-19 जो कोरोना वायरस जो इस समय लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है, जो इस पर जो कर रहा है कि ऐसे लिखने के लिए। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, देखो जैसे पहला पूछेगा कोविड-19, दूसरा पूछेगा यूज ऑफ इंटरनेट, जो इंटरनेट का उपयोग, ए विलेज फेयर मतलब एक गांव का मेला। दूसरा तीसरा पूछेगा करप्शन, भ्रष्टाचार। और पांचवा पूछेगा एजुकेशन, शिक्षा। और छठवां है इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है। और सातवां पर है पॉल्यूशन। और लास्ट में है कंप्यूटर। इसी में से कोई एक आप लोग के एग्जाम में लड़ेगा और इसी को हम लोग देखते हैं। जब भी इसको पूछेगा तो पहले नंबर इसको हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल को हम लोग को 1 नंबर मिलता है। इसे मतलब मान लो हमको दिया है कोविड-19, मान लो पहला दिया है कोविड-19, तो हमको इसको टाइटल लिखना है। तो इसका आंसर में पहले लिखेंगे ऊपर, जैसे हम हमारा मान लो ऑप्शन ए है, ए पर ए लिख कर उसके बाद लिखेंगे हम कोविड-19। अब इतना लिख दोगे तो तुमको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इसका हिंदी में इसको कहते हैं परिचय। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ मान लो जैसे हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने तो परिचय पत्र मिलता है, तो उस पर लिखा रहता है कि जैसे कि तुम्हारा ये नाम है, ये चीज़ है एग्ज़ाम के बारे में। उसी तरह आपको भी लिखना है, जैसे मतलब कोविड-19 है उसके बारे में लिखना है कि मतलब वो क्या होता है क्या नहीं होता है। कम से कम इसको हम लिखना है 5 लाइन में। कम से कम कितना लिखना है, 5 लाइन में लिखना है। 5 लाइन लिखने के बाद उसके बाद हम लिखेंगे महत्व मतलब कोविड-19 का महत्व तो नहीं होता, इसका महत्व होगा नहीं होगा तो यह नहीं लिखेंगे। अब तीसरा आ जाएगा चौथा में पूछ रहा है कि लाभ और सुधार। हम लोगों को तो कोविड-19 से तो कोई लाभ होता ही नहीं होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे उस पर सुधार लिखेंगे। मतलब कोविड-19 को हम कैसे सुधार करेंगे। और इसके बाद कम से कम इसको भी लिखना है। तो इसे लिखने के बाद उसके बाद लास्ट में हम लोग लिखेंगे लॉस मतलब हानि मतलब हानि। इससे तो हम लोग को हानि बहुत है कोविड-19 से। और इसके बाद लिखने के बाद कम से कम इसको हमको लिखना है कम से कम 2 पेज में। 2 पेज में अगर लिख देंगे तब जाकर हमको 8 नंबर मिलेगा। हाँ, अब पहला में हम लोग पढ़े हैं ऐसे। अब हम दूसरा में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन, जो पूछता है 8 मार्क्स का। 4 नंबर का जो रहता है वो पूछता है प्रोज से, और 4 नंबर का जो पूछता है और पोइट्री से। तो जो पूछता है 4 को दिया रहेगा तुमको A B C D में। जैसे मतलब A हम लिखे हैं, बीच में जो गायब किए हैं समझ लेना, यहीं पर लिखे हैं, ये वाला यही है इसमें। और इसी तरह 4 को दिया रहेगा तुमको जो समझ में आएगा। कि मान लो कि चैप्टर है, मान लो कि हमको ये दिया है सिविलाइजेशन। इसे एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो उस चैप्टर से हम पकड़ लेंगे कि मतलब ये पहला चैप्टर से है, जिसके लेखक हमारे महात्मा गांधी हैं, इसलिए हम इसको हम पहले लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी को हम उतार लेंगे। पहले उतार लेंगे, देखिए उतारे हैं, जो हम लिखे हैं पूरा नहीं लिखे हैं, शॉर्टकट में लिखे हैं। और यहाँ पे देखो पूरा लिख दिए हैं। अब लिखने के बाद हम लिखेंगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, जैसे मतलब तो लिखेंगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हिंदी में होगा कि यह लाइन है, ये लाइन मतलब पंक्ति, जो ये पंक्ति लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि यह जो पंक्ति है लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और एंड दिस चैप्टर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, मतलब इस
इस चैप्टर मतलब इस पार्ट के दिस चैप्टर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। इस चैप्टर के यह चैप्टर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो यह जो चैप्टर है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, इतना हम देख लेंगे, इतना हेडिंग हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा देंगे कि महात्मा गांधी बोर्न मतलब महात्मा गांधी का जन्म 1869 1816-19 एंड और डाई मतलब जो उनका मृत्यु हुआ था 1948 मतलब 1948 में, ये लिख देंगे। इसके बाद अगर तुमको बढ़ाना होगा तो 2 लाइन अगर तुमको उस चैप्टर से अगर पता है तो बढ़ा सकते हो, और नहीं तो इतना पर छोड़ो तो मतलब तुमको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 4 मार्क्स, ये तो अभी 4 नंबर का हुआ है, अभी 8 नंबर का है, तो 4 नंबर का पोइट्री से पूछता है। तो पोइट्री से भी हम जैसे लिखे हैं उसी तरह उस कविता को लिख देंगे। लिखने के बाद यही लिखेंगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, जो चैप्टर्स रहेगा जो मतलब कविता का जो पता चलेगा मतलब इस कविता से लिया गया है, तो मतलब उस कविता का हम पाठ का नाम लिख देंगे और उस लेखक का नाम लिख देंगे। जहाँ हम लिखे हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। और जो अब उसका उनका जन्म, देखिए पहला में हम लोग पढ़े हैं ऐसे जो 8 मार्क्स का है, और दूसरा में हम लोग पढ़े हैं एक्सप्लेन जो प्रोज से था, पोएट्री से था, और तीसरा में जो था हमारा प्रोज से था, उसको हम समझा दिए हैं। अब हम चौथा में पढ़ेंगे एप्लीकेशन, पत्र लेखन, कि हमको पत्र लेखन कैसे लिखेंगे। इसे मान लो कि एक क्वेश्चन है जो ये राइट ए लेटर टू योर हेल्थ मिनिस्टर आस्किंग पेशेंट फॉर लाइफ एक्सिस्ट टू होम क्वारंटीन कोविड-19 इन योर लोकेलिटी। इसका कहने का मतलब है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए राहत सामग्री के लिए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखे। यहाँ पर हम हिंदी लिख दें, इसका जो ऊपर लिखे हैं इंग्लिश में, इसका हिंदी में जिसको नहीं समझ में आएगा इस हिंदी को पढ़ लेना, समझ में आएगा मतलब किस पर पत्र लिखना है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे टू, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं सेवा में, उसी तरह हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं टू द होनेबल हेल्थ मिनिस्टर। इससे मतलब होनेबल का मतलब होता है माननीय, इसको थोड़ा सा इज्जत देंगे हेल्थ मिनिस्टर को, टू द होनेबल हेल्थ मिनिस्टर। और उसका पता लिखेंगे नीचे कि कहाँ पर है, कौन है, मतलब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसका कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो न्यू दिल्ली, और उसका पिन कोड लिख देंगे। इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन लिखकर जितना 4 के यहाँ से दिया है 4 यहाँ से और यहाँ तक लिख देंगे। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विषय हो जाएगा, किस पर लिखना है। और उसके बाद लिखने के बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, थोड़ा सर को इज्जत देंगे, रिस्पेक्टेड सर देंगे। आई बेग टू से दैट, मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माई नेम इज आप मतलब आपका जो नाम होगा यहाँ पर लिख देना। एंड माई फादर्स नेम, आपके पिताजी का जो नाम होगा यहाँ पर लिख देना। एंड माई एड्रेस, अपना एड्रेस लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इज पीपुल ऑफ योर कंट्री, मतलब आपके देश का एक मैं नागरिक हूँ। यहाँ पर लिखने के बाद हम लिखेंगे सर प्लीज गिव मी, सर कृपया मुझे देने का कुछ फूड मटेरियल्स, मतलब कुछ भोजन का सामग्री, आवर होम, मतलब हमारे घर जो क्वारंटीन का घर है, आवर होम क्वारंटीन फैमिली एंड लोकेलिटी, जिस जगह पे उस जगह पर मत भेजना है। अगर मान लो कि आप लोगों को इतना याद नहीं है, मान लो कि हमको याद नहीं इतना, इसको नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे, जितना यहाँ से दिया है योर के यहाँ से हम यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ से उठाकर जो हमारा दिया है योर के यहाँ से पूरा यहाँ योर के यहाँ से यहाँ तक यहाँ लिख देंगे, वही हमारा हो जाएगा। अगर जिसको अगर याद नहीं होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे लास्ट में थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। उसके बाद लिखेंगे योर फेथफुली, मतलब आपका विश्वासी। उसके बाद नाम, फादर का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर और डिस्ट्रिक्ट लिख देना, और यही तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया। 5 मार्क्स। 1 से लगाए 4 तक हम लोग समझ लिए हैं। अब हम समझेंगे 5वां क्वेश्चन में। 5वां जो क्वेश्चन होता है वो पूछता है क्वेश्चन आंसर, जो आपका बुक का रहता है उसी में से उठाता है। तुम लोग को 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, 10 में से 5 को बनाना है, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपका पोएट्री से रहेगा, और 3 क्वेश्चन आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश ले, और 4 क्वेश्चन रहेगा आपको प्रोज से, जो कहानी रहता है। अब इसको अगर हम बनाएंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, आपका एग्जाम भी बहुत 2-3 दिन में होने वाला है, इसलिए हम उसको लिख कर आपको यूट्यूब पर हम भेज देंगे, ठीक है।
तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। और 20 को क्वेश्चन रहेगा, 20 को क्वेश्चन में से आपको हो सकता है 5 को लड़ जाएगा, उसी को हम भेज देंगे, आप लोग देख लेना। अब देखिए अब छठवां क्वेश्चन में देखते हैं। छठवां क्वेश्चन देखो आपको दिया रहेगा 6 को क्वेश्चन रहेगा, 6 को में से हमको 3 को बनाना है। जो हर क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर का रहता है, हर क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहता है, जिसमें से हमको 3 को बनाना है। 3 को में इससे मतलब पहला में है पोएट्री से आपको समरी लिखना है, और दूसरा में रहेगा प्रोज, जो कहानी है उसमें भी समरी लिखना है, और सी जिसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिए आपको लिखना है, और जो चौथा नंबर पर है पोएट्री, जो राइटर नेम आपको मैचिंग करने के लिए देगा। एक और लिख देगा आपको, जो पार्ट का नाम लिख देगा, एक और लिख देगा राइटर का नाम। आपको वहां पर लिखना है कौन किसका सही है। कोई क्या करता है कि सब मैचिंग करता है, मतलब पहला का मान लो इस मान लिखा है, अब इधर पे लिख दिया ABCD लिखा है, तो कोई ऐसे ऐसे मैचिंग करता है ऐसे। तो ऐसे नहीं करना है एग्जाम में। आपको क्या करना है, अगर मान लो कि पहला का आपका सही है C, तो C लिख देना है। अगर हमको दूसरा का अगर A है तो A लिख देना है। अगर तीसरा का अगर मान लो अगर हमको अगर D सही है तो D लिख देंगे। अगर चौथा का मान लो कि अगर हमको सही है B, तो B लिख देंगे। ऐसे लिखना है, वैसे नहीं लिखना है, ठीक है। और इसमें भी लिखना है। और जो आगे 5वां नंबर पर ट्रांसलेशन रहता है, इस ट्रांसलेशन को बनाना आता है। और जो 6वां नंबर पर रहेगा प्रोज, इसमें भी राइटर नेम रहेगा, इस तरह दिया रहेगा, आपको मिलान करना है, मिलान नहीं सॉरी नहीं करना है, इस तरह लिखना है, उसको सही लिखना है आपको। आप या इसको बनाएंगे हम, आपको क्या करना है, ये दो को तो बन जाएगा। ये भी हम आप लोग को यूट्यूब के चैनल पर आपको वहां पर इसका राइटर का नाम और उसका जो जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, वो सब लिख कर आपको हम भेज देंगे। वहां पर जाकर देख लेना, ये दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। जो राइटर है 5-5-10 नंबर हो जाएगा। और एक समरी लिखना है, मान लो समरी हमको लिखना है, एक समरी लिखना है। यहाँ पे समरी लिखना, मान लो आपको कविता का लिखे चाहे कहानी का लिखे, आपको जो भी याद है लिखना है। देखो हम यहाँ पे हेडिंग लिखे हैं, जो एक हम उठाए पोएट्री का हम कैसे समरी लिखेंगे, दिस इज ए नाइस पोयम, मतलब यह एक खूबसूरत कविता है। दिस इज ए नाइस पोयम, एक खूबसूरत कविता है। नेम्ड, जो भी आपको जो जिसमें मान लो पहला में दिया रहेगा, 4 को दिया रहता है आपको, उसी में से किसी एक पर लिखना है। जो भी पार्ट रहेगा वहां पर लिख देंगे विच हैज बीन कंपोज्ड बाय, जो उसके लेखक होंगे यहाँ पर लिख देंगे, मतलब उनके द्वारा मतलब लिखा गया है, चाहे रचना किए हैं। और ही वाज ए ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब वह इंग्लिश साहित्य के महान और प्रसिद्ध लेखक हैं। मतलब वह इंग्लिश साहित्य के महान और प्रसिद्ध लेखक हैं। इतना लिखने के बाद अब लेके इन दिस पोयम, जो कविता रहेगा वहां पर लिख देंगे नाम। अब उसके बाद अपने से बना कर लिख देना है, जैसे उसको हिंदी में लिखा है, लिखकर उसको ट्रांसलेशन करना है अपने से कर उसके बाद भर देना। कोशिश करना है कि कम से कम एक लाइन में, एक पेज में हो जाए। हो गया तो बस कहला ना। अगर मान लीजिएगा अगर हमको कहानी का लिखना है समरी, तो कहानी का समरी सब कुछ वही रहेगा। बस हमको क्या करना है, जो नाइस दिया है यहाँ पर हम लिख देंगे ब्यूटीफुल। क्या लिख देंगे, ब्यूटीफुल लिख देंगे। और जो यहाँ पर लिखा है पोयम के जगह पर हम लिख देंगे स्टोरी। जो स्टोरी रहेगी तो स्टोरी लिखेंगे। अगर मान लो कोई जैसे और कुछ रहेगा तो कुछ लिख देना वहां पर। अब बाकी सब इसे जैसे लिखे वैसे सबको लिख देना है। होगा, चलो ये अगर मान लीजिएगा अगर हमको कहानी का लिखना है समरी, तो कहानी का समरी सब कुछ वही रहेगा। बस हमको क्या करना है, जो नाइस दिया है यहाँ पर हम लिख देंगे ब्यूटीफुल। क्या लिख देंगे, ब्यूटीफुल लिख देंगे। और जो यहाँ पर लिखा है पोयम के जगह पर हम लिख देंगे स्टोरी। जो स्टोरी रहेगी तो स्टोरी लिखेंगे। अगर मान लो कोई जैसे और कुछ रहेगा तो कुछ लिख देना वहां पर। अब बाकी सब इसे जैसे लिखे वैसे सबको लिख देना है। चौथा क्वेश्चन में थोड़ा सा हम कहना भूल गए थे कि मतलब जो चौथा क्वेश्चन जो एप्लीकेशन लिखना है, आपको एक ही पेज पर लिखना है, ठीक है। कोई क्या करता है कि आधा यहाँ लगता है तो आधा दूसरे पेज पर लिखता है, उसको ऐसे नहीं लिखना है। एक ही पेज पर आपको पूरा लिखना है एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए आप देखिए, अब हम इसको सतवा में देखिए, सतवा में हमको पूछ रहा है, दिया है गद्यांश पैसेज, एक दिया है प्रेसिस। इसको हिंदी में कहते हैं संक्षेपण। इसको हिंदी में कहेंगे संक्षेपण। जो ये भी 4 होगा, इसमें से कोई एक बनाना है। इसके बाद गद्यांश जो है आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, जैसे हिंदी में गद्यांश था,
जो उसमें से आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक दिया रहेगा, यहाँ पर 4 गो क्वेश्चन दे देगा, 4-5 गो, इसमें से खोज खोज कर आपको लिखना है। उसी तरह आपको इंग्लिश में जो पैसेज दिया रहेगा उसी में से आपको खोज खोज कर लिखना है, ठीक है। और जो संक्षेपण रहेगा, संक्षेपण में जैसे मतलब दिया है आपको 10 लाइन में दिया है तो उसको 5 लाइन में करना है, 5 लाइन में करना है। और मतलब जिसके बारे में दिया है उसका हम क्या करेंगे, वहाँ पर टाइटल लिख देंगे, टाइटल मतलब उसका हेडिंग लिख देंगे। अब इस तरह आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो है। हमको पढ़ाने में जो भी गलती होगा उसके लिए माफ़ कीजिएगा, और हमको जो भी वर्ड लिखने में गलती होगा उसके लिए भी माफ़ी कीजिएगा। और ये हमारा पहला वीडियो है और इसको कोशिश कीजिए कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बस।